हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और आपके लिए लाया हूं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो सदिश होते हैं, दो सदिशों का यदि गुणा करना है तो दो विधियां होती हैं। एक होता है डॉट गुणनफल, एक होता है क्रॉस गुणनफल। तो डॉट गुणनफल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा सदिशों का क्रॉस गुणनफल कैसे किया जाता है। इसी को सदिश गुणनफल भी कहा जाता है और इसे हम क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो डॉट होता है उसमें डॉट द्वारा प्रदर्शित करते थे। तो चिन्हों का खासकर ध्यान रखना है, चिन्हों के भूल से भी बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं और नंबर कट जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्रॉस गुणनफल। देखते हैं, जैसे अपन को यहाँ पर एक सदिश दिया हुआ है। एक सदिश है आई प्लस जे प्लस के, और एक बी सदिश ले लेते हैं। तो बी सदिश अपन हो जाएगा 2i प्लस जे और प्लस 3k। तो जो क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी के अनुसार है, इसके ये थोड़ी कठिन है। तो मेरा तो ख्याल है कि आप इस सरल वाली विधि को करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप सरल वाली विधि ही सीखिए, कठिन वाली यदि आप सीखेंगे तो फालतू का परेशान ही रहेंगे। इसलिए मैं आपको सरल वाली सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे अपन को इसका गुणनफल करना है, कौन सा गुणनफल करना है, क्रॉस गुणनफल करना है। तो अपन यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। यदि डॉट गुणनफल करते तो डॉट का चिन्ह लगाते, और क्रॉस गुणनफल करते हैं तो क्रॉस का गुणनफल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच लेनी है, एक एक ऐसे लाइन खींच लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आई जे और के लिख देना है, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहाँ से आता है आपका मुख्य चीज। तो यहाँ पर आई जे के, आई का गुणांक, आई के नीचे आई का गुणांक कितना है, यहाँ पर इस मतलब ए सदिश का आई का गुणांक कितना है, एक है। जे का गुणांक एक है, के का गुणांक एक है। फिर यहाँ पर आई का गुणांक दो है, जे का गुणांक एक है, और के का गुणांक तीन है। तो यहाँ पर अपन को तीन लिख देना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, इस तरह से पूरा डायग्राम तैयार हो गया। अब अपन को करना है इसको हल। तो हल कैसे करते हैं ये देखिए। तो ये बहुत ही सरल विधि है, और जो दूसरी विधि है वो थोड़ा टफ है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा। लेकिन यदि अभी आज आप यही वाली विधि सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरल है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे इसको हल करना है, तो सबसे पहले अपन को आई लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि आई वाला कर रहे हैं। तो जब आई वाला आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा बंद कर लेना है। जब आई का हल करना है तो ये पूरा यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब बचेगा आपका कितना, केवल ये बचेगा। जब आप ये पूरा देखिए, जब आप इसको पूरा बंद कर लेंगे तो आपको कितना दिख रहा है, मात्र दो चीज़ें दिख रही हैं, ये और ये, ये और ये। तो अपन को इसी का गुणा करना है। यहाँ पर आई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, जिसका करते हैं उसका उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो इसको ढक लेंगे, और फिर अपन को दिख रहा है केवल ये, तो इसका कर देते हैं त्रियक गुणा। तो यहाँ पर इसका त्रियक गुणा जब करेंगे तो तीन एक कम तीन हो जाएगा, और एक एक कम एक होगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इनके बीच में माइनस का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। फिर एक और जे हमेशा माइनस का रहता है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होगा। जे हमेशा माइनस का रहता है, इसलिए जे यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो ये जे लगा दिया। अब क्या होगा, अब जब जे को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब जे को अपन ढक देते हैं तो अपन को कितनी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी चीज़ें दिख रही हैं केवल उनका त्रियक गुणा करना है। तो यहाँ पर अपन को एक दो और इस साइड एक तीन दिख रहा है। तो अपन देखिए, तीन का एक से तो तीन एक कम तीन, और दो का एक से तो दो एक कम दो। तो यहाँ पर बताया मैंने, सब में यहाँ बीच में माइनस रहना ही रहना है। और यदि यहाँ पर माइनस 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 होता तो फिर वो माइनस से माइनस माइनस करके प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और प्लस के भी प्लस का होता है। तो अब के का जब हल करेंगे तो के का ढक लेंगे। अब के का आपने ढक लिया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है और जे दिख रहा है। आई में क्या है, एक दो, और जे में है एक और एक। तो क्या करेंगे आप,
इसका भी त्रिज्या गुणा कर देंगे तो 1 का 1 से होगा 1 और 2 का 1 से होगा तो माइनस का 2। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी प्लस होगा, लेकिन ये जे जे होता है माइनस का रहता है। फिर चाहे यहाँ पर जब हल करें तो भले प्लस का हो जाए, लेकिन यहाँ पर पहले माइनस का चिन्ह ही लेते हैं। ठीक है, केवल जे में देखिए सब प्लस, आई भी प्लस का रहेगा, के भी प्लस का रहेगा, लेकिन जे जो है वो माइनस का रहता है। और जो यहाँ बीच में रहता है त्रिज्या गुणा में जब करते हैं तो ये माइनस माइनस के रहते ही रहते हैं, और जे भी हमेशा जे माइनस का लेते हैं। अब करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2i, 3 में से 2 जाएगा बचेगा जे, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 का क्या है, केवल 1 का मतलब इसमें एक गुणांक 1 है, और 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 और माइनस का के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस का 1, तो ये माइनस का के हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा अपना a क्रॉस बी, a क्रॉस बी, ये हो गया अपना a क्रॉस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से a क्रॉस बी करते हैं। देख बहुत ही सिंपल है, एक बार और देख लीजिए जल्दी जल्दी। क्या करना है, a सदिश है, b सदिश है, जब इसका क्रॉस गुणनफल करते हैं तो क्रॉस में क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, फिर यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं। ठीक है, इस सारणी का चिन्ह होता है, और यहाँ पर आई जे के लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आई का गुणांक मतलब ए सदिश के यहाँ पर गुणांक लिख देते हैं, और बी सदिश के नीचे गुणांक लिख देते हैं, तो आई जे के गुणांक हो गया, और यहाँ पर आई जे के यहाँ पर भी गुणांक हो गए, लेकिन ये ए सदिश की है और ये बी सदिश की हैं। अब करना क्या है आपको, जब आई को हल करना है तो यहाँ पर अपन आई लिख लेते हैं, और फिर जब आई को हल करते हैं तो आई को ढक लेते हैं, और फिर जो बचता है उसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं। आई को ढका आपने और बचा इसका, तो इसका 3 एकम 3 और माइनस 1 एकम 1, तो यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर देते हैं। फिर जब जे का करते हैं तो जे यहाँ माइनस लेकर चलेंगे, और जे का यहाँ पर इस जे को ढक लेंगे। जब जे को ढकेंगे तो फिर अपन को 4 राशियाँ दिखाई देंगी, इनका त्रिज्या गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। फिर जब के का करेंगे तो के को ढक लेंगे, फिर यहाँ पर 4 पद दिखाई देंगे तो चारों को त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 1 एकम 1 और माइनस 2 एकम 2। फिर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको होगा 2i माइनस 4j कैप, 2i माइनस जे और माइनस के, और ये कैप लगा देते हैं ना, क्योंकि सदिश है। तो इस तरह से आपका ये क्रॉस गुणनफल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसानी से सदिशों का गुणनफल सीख सकें। तो इसी के साथ बस इतना ही, धन्यवाद।